हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल प्रेम पारिक जीके में। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था लोक देवता। तो उसमें हमने बात कर ली पिछली वीडियो में बाबा रामदेव जी की, बाबूजी महाराज की। तो जो जिसने वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। और आज हम बात करने वाले हैं वीर तेजाजी महाराज की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तेजाजी महाराज का जन्म 29 जनवरी 1074 ईस्वी खरनाल नागौर में हुआ। कब हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ। पिता की बात करें तो ताहड़ जी जाट। और तेजाजी महाराज किस गोत्र से थे? तो जाट में धोल्या गोत्र से थे। याद रखना दोस्तों, धोल्या गोत्र से थे। माता की बात करें तो राजकुंवरी, पत्नी पेमल दे जो पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी, रामचंद्र जाट की पुत्री थी। और पेमल दे की गोत्र की बात करें तो झाझर। तो पेमल दे की तेजाजी की सासू की बात करें तो उनका नाम है बोलत देवी। क्या नाम है दोस्तों? बोलत देवी, पेमल दे की माता का नाम। और दोस्तों घोड़ी की बात करें तो आप जानते हो लीलन, जिसे श्रृंगारी भी बोलते हैं। और प्रतीक चिन्ह जीभ पर सर्प डसते हुए अश्वारोही। और बहन राजलबाई। और गुरु की बात करें तो मंगलनाथ। गुरु का नाम क्या है? मंगलनाथ। तो दोस्तों एक प्रश्न तो ये बन जाता है कि तेजाजी महाराज पंचपीरों में शामिल नहीं है। तेजाजी महाराज पंचपीरों में शामिल नहीं है। और तेजाजी महाराज के ननियाल की बात करें तो तयोद किशनगढ़ अजमेर। तयोद किशनगढ़ अजमेर। और तेजाजी महाराज का विवाह है वो 6 महीने की उम्र में ही हो गया था। कब हो गया था? 6 महीने की उम्र में ही तेजाजी महाराज का विवाह हो गया था। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं तेजाजी महाराज की जीवन वृत्तांत या कहानी क्या रही। और दोस्तों तेजाजी ने अस्त्र शस्त्र की दीक्षा कहाँ से ली, किन से ली? तो बक्सा दे और दुल्हन जी। बक्सा दे तो तेजाजी के दादाजी थे और दुल्हन जी तेजाजी के नाना जी थे। इनसे तेजाजी ने अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ली। और यदि तेजाजी के मित्रों की बात करें, मित्रों में कौन कौन आते हैं? तो पांचू मेघवाल, खेता कुमार और जेतराम जाट, ये तेजाजी के मित्र आते हैं। और तेजाजी की कर्मस्थली कहाँ पर है? तो बात करें तो बांसी की दुगारी बूंदी में है। कहाँ पर है? बांसी की दुगारी बूंदी में है। तो अब तेजाजी की कहानी पढ़ते हैं दोस्तों कि क्या होता है। एक बार क्या होता है कि तेजाजी की माँ है वो तेजाजी से कहती है कि आप खेत में चले जाओ। तो तेजाजी है हल लेकर खेत चले जाते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। तो तेजाजी की भाभी के साथ कुछ से कहा सुनी हो जाती है खाने को लेकर। तो भाभी ने तेजाजी से बोला कि मन्ने के तानों मारे, तेरी भी तो लुगाई है, लिया जागे। तो कुछ कहते हैं कि तेजाजी को पता भी नहीं था कि उनका विवाह हो चुका है। तो तेजाजी घर पर आते हैं और लीलन पर सवार होकर पनेर की ओर रवाना हो जाते हैं। कहाँ पे रवाना हो जाते हैं? पनेर की ओर। पनेर कहाँ है? अजमेर में है और तेजाजी का ससुराल है। तो तेजाजी है वो पनेर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब तेजाजी पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि तेजाजी की सासू है वो दूध निकाल रही होती है। तो जैसे ही तेजाजी पहुँचते हैं तो वो गाय है वो घबरा जाती है
और दूध बिखर जाता है। तो सासू है वो कुछ कह देती है जिससे तेजाजी महाराज है वो नाराज़ हो जाते हैं। तो वापस रवाना हो जाते हैं। तो पास में लाछा गुजरी जो पेमल की सहेली थी उनके घर पर पहुंच जाते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं कि मेरा पनेर है वो ससुराल है, मैं पेमल से मिलने आया हूँ। तो पेमल है वो लाछा गुजरी के घर पर ही आ जाती है और कहते हैं कि पहली बार तेजाजी महाराज और पेमल का मिलन लाछा गुजरी के घर पर ही हुआ था। तो होता क्या है कि मेर के मीणाओं ने लाछा गुजरी की गायें चुरा ली। मेर के मीणाओं द्वारा लाछा गुजरी की गायों का अपहरण कर लिया जाता है। तो तेजाजी है वो मेर के मीणाओं से युद्ध करते हैं। अब गांव का नाम आता है मंडावरिया, जहां पर युद्ध होता है। तेजाजी महाराज मेर के मीणाओं से गायों की रक्षा हेतु युद्ध करते हैं और गायों को छुड़ा लेते हैं। तो वापस आते समय क्या होता है कि रास्ते में एक सर्प मिलता है। वो क्या होता है कि सर्प है वो आग में जल रहा होता है। तो तेजाजी सोचते हैं कि इनको बचा लिया जाए। तो तेजाजी है वो उनको बचा लेते हैं। और वो सर्प कौन होता है? बासक नाग होता है, जो इच्छाधारी नाग होते हैं, जो अपनी मृत्यु को स्वयं स्वीकार कर रहा था। लेकिन तेजाजी ने क्या किया? उनको बचा लिया। तो बासक नाग ने क्या कहा कि मैं तुझे डसूंगा। तो तेजाजी ने कहा, कुछ कहते हैं कि तेजाजी ने बोला कि एक बछड़ा रह गया है, मैं उनको लेने जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो डस लेना। तो नाग ने क्या कहा कि मैं कैसे यकीन करूँ तेरा कि तू सही बोल रहा है। तब तेजाजी महाराज ने कहा, केर और खेजड़ी वृक्ष की ओर इशारा करके बोला कि अगर मैं झूठ बोलूं तो ये वृक्ष हैं यहीं पर सूख जाने चाहिए। तो सर्प है वो तेजाजी महाराज पे विश्वास कर लेता है और तेजाजी महाराज है वो चले जाते हैं। और जैसे ही वापस आते हैं तो सर्प कहता है कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं आपको नहीं डसना चाहता। लेकिन तेजाजी ने कहा कि मैंने आपको वचन दिया था, आपको डसना ही पड़ेगा। तो नाग है वो तेजाजी महाराज की जीभ को डस लेता है। और जहां पर नाग डसा उस स्थान का नाम पूछ लिया जाए तो वो है सेंदरिया अजमेर। और जहां पर तेजाजी को वीरगति को प्राप्त हुए वो स्थान है सुरसरा अजमेर। सुरसरा कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में है। वहाँ पर तेजाजी की मृत्यु हुई। और सुरसरा अजमेर में ही तेजाजी का मुख्य मंदिर है। और तेजाजी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? वो परबतसर नागौर में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? परबतसर नागौर में बढ़ता है। तो तेजाजी की दो हैं वो याद रखना। जन्म कब हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। और मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब बढ़ता है मेला? भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। और अन्य मंदिरों की बात करें तो सेंदरिया अजमेर में तेजाजी का मंदिर है, और भामता अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, और परबतसर नागौर में। और एक स्थान आता है भावता। कौन सा स्थान आता है? भावता स्थान आता है, जहाँ पर क्या माना जाता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गोमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है। भावता नामक स्थान है वो अजमेर में है। वहाँ पर सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का गोमूत्र से निःशुल्क है इलाज वो किया जाता है। तो दोस्तों तेजाजी के उपनाम की बात करें तो कर शिकारियों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, नागों के देवता, धौल्यावीर और काला बाला के देवता कहलाते हैं।
तो और क्या बच गया, और बच गया दोस्तों कि तेजाजी के वीरगति की निशानी क्या थी। तेजाजी के वीरगति की निशानी थी मेमंद मोलिया, मैंने लिखा नहीं है दोस्तों पर आप लिख लेना, मेमंद मोलिया व नागदेव की बाम्बी। इस प्रकार है वो। हमने बात की आज तेजाजी महाराज की। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और पिछली वीडियो जो नहीं देखें वो जाकर देख ले में। जय हिंद, जय भारत साथियों।